पूरा फोकस आप लोगों का इसको समझने में होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। एंड आई जस्ट गिव यू लाइक वेरी इजी ट्रिक टू मेक इट रिमेंबर फॉर लाइफ लॉन्ग। ओके, नाउ वी हैव हियर अ नियर बाय ऑब्जेक्ट। नहीं, मैंने ऑलरेडी लिखा नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास है, सामने ही है। नियर बाय ऑब्जेक्ट से आप सबको पता है कि जो लाइट रेज आती है वो डाइवर्ज आती है। डाइवर्ज आप समझते हो कि लाइट रेज ऐसे ओपन होके आती है। आप मुझे बताएंगे जब लाइट रेज डाइवर्ज आ रही है चाहे पैरेलल आ रही हो, दोनों ही केस में लाइट रेज को पीछे जाके रेटिना पे मिल रहा है। आई एम टेलिंग यू अगेन, चाहे लाइट रेज ऐसे ओपन होके आ रही हो, मगरमच्छ के मुंह के जैसे आ रही हो, या सीधी आ रही हो, दोनों ही केस के अंदर लाइट रेज को रेटिना पे मिल रहा है। इतनी बातें क्लियर? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा काफी दूर है। मुझे लगता है कि इस केस में मुझे ट्री बड़ा बना देना चाहिए ताकि देखने में भी समझ में आए। ऑब्जेक्ट पास है, जहां ऑब्जेक्ट दूर होगा तो लाइट रेज आएंगी पैरेलल। इतनी बात क्लियर कितने बच्चों को हो गई? क्लियर? अब देखो बच्चों, मुझे प्लीज बताना किस केस में लक्ष्मी बताएंगी ज्यादा मेहनत होगी लाइट को कन्वर्ज करने में, जब लाइट ऐसे बड़ा मुंह खोल कर आ रही है या लाइट ऐसे आ रही है? जब लाइट डाइवर्ज है, ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो तुम बताना, तुम भगवान होती तो कौन से केस में ज्यादा पावर बढ़ाती लेंस की? इस केस में ज्यादा ताकत देती लेंस में या उस केस को? नियर बाय केस में या डिस्टेंट में? बहुत बढ़िया, तुम तो गलत भगवान बन जाती। मतलब बेचारे को काम यहां ज्यादा करना है, पावर तो उस लेंस की बढ़ा देती। किस केस में लेंस को ज्यादा काम करना है कन्वर्ज करने में? नियर है या जो ऑब्जेक्ट दूर है? जब ऑब्जेक्ट नियर है तो लाइट रेज इतना मुंह खोल के आ रही है कि उनको कन्वर्ज करने में हमें ज्यादा पावर चाहिए। तो हमारे पास जो आई लेंस होता है, हमारा जो आई लेंस होता है, आई लेंस की जो पावर होती है वो यहाँ पे हाई है। इस केस में लेंस की पावर कैसे होती है? हाई होती है। अब लेंस, अगर एक बात बताओ, अब आपके पास यहाँ दो बच्चे हैं, तो किस बच्चे की पावर ज्यादा है? बच्चा ए या बच्चा बी? बी का हम नाम लेके हम पाप करते हैं। तो तुम बताओ, लेंस की पावर ज्यादा रखनी है तो लेंस को थिक रखें या पतला सा कर दें? याद हो रहा है तुम्हें साथ साथ? जब ज्यादा माउथ ऐसे ओपन हो रखा है लाइट का, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है? पास में है। पास में है तो लेंस को ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, और लेंस को ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी तो हमारा लेंस कैसा होगा? थिक। कितने बच्चों को ये बातें समझ में आ गई? अब पावर बच्चों याद रखना, फॉर्मूला पढ़ा था 1/f। पावर और एफ का ऐसा रिलेशन है जैसे आपका और आपके मम्मी का या पापा का। पिकनिक जाना है, उन्होंने बोलना है नहीं जाना है। आप बोलोगे पिकनिक नहीं जाना है, उन्होंने बोलना है जाना है। उन्होंने बोलना है पढ़ना है, आपने बोलना है नहीं पढ़ना है। जब आपने बोलना है हमें पढ़ना है, उन्होंने बोलना है अब नहीं पढ़ना है। तो देयर इज सेम रिलेशन। पावर ज्यादा है, फोकल लेंथ कम है। जब पावर कम है तो यहाँ पावर हाई है, लेंस की फोकल लेंथ कम हो गई, लेस हो गई, फोकल लेंथ लेस। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये क्यों हो गया थिक? मतलब ऐसा क्या हो गया, क्या जरूरत आन पड़ी कि लेंस ऐसे मोटा हो गया? जरूरत तो ये दिख गई, करा किसने? इस बच्चे का तो समझ में आता है, इसे खाना दिया गया ठूस ठूस के। ये लेंस कैसे मोटा हो गया? लेंस मोटा होने के पीछे रीजन है हमारी ये जो सिलियरी मसल है ना, कौन है ये? सिलियरी मसल। नाम गिलहरी ऐसा लग रहा है इसका। सिलियरी मसल्स क्या होती है यहाँ पे? प्लीज, क्या होती है? अरे ठीक नहीं, सिकुड़ जाती है। उसे क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट।
जिसकी वजह से लिगामेंट दिख रहे हैं। लिगामेंट कौन से? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। लिगामेंट्स देखो, अब तुम्हें बताती हूँ, ध्यान सुनना। आप रबर बैंड है किसी के पास? रबर बैंड या नॉर्मल किसी चीज को खींचते हैं तो वो चीज पतली होती है। एक बलून ले लेना, बलून, उसे से खींचना, बलून ऐसे पतला सा हो जाएगा रस्सी जैसा, और छोड़ दोगे तो ये बात है सस्पेंसरी लिगामेंट को कैसे रहना है? लूज रहना है या टाइट रखना है लेंस को? लूज। सस्पेंसरी लिगामेंट, बस पूरा खेल समझ में आ गया। जब कोई चीज नियर है तो आंखों पे ज्यादा जोर पड़ता है, लाइट ऐसे मगरमच्छ की तरह मुंह खोल लेती है, तो अब आंखों पे ज्यादा जोर पड़ता है तो लेंस की पावर कैसी रखनी है लक्ष्मी? हाई पावर रखेंगे तो लेंस को मोटा ताजा दिखाएंगे या पतला? हाँ, तो हम थिक दिखाएंगे लेंस को, लेंस थिक। और लेंस थिक, हाई पावर, और पावर का रिलेशन फोकल लेंथ के साथ कैसे वो बता दिया। अगर लेंस की पावर ज्यादा तो फोकल लेंथ कम। और लेंस को ऐसे छोड़ने के लिए, थिक करने के लिए आप खींचोगे टाइट या लूज रहोगे? लूज। वो आप लोग सेंस मतलब दिमाग लगाना जब कभी एग्जाम में लिखो इस चीज को, तो यहाँ पे भी लिगामेंट लूज और हमारे सस्पेंसरी मसल ऐसे सिकुड़ गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब यहाँ बिल्कुल उल्टा केस है, तुम मुझे फटाफट बता दोगे। यहाँ बताओ ज्यादा मेहनत लगेगी नहीं, तो लेंस को कैसा बनाऊं? बना दिया। लेंस थिन है तो भाई सस्पेंसरी लिगामेंट को कैसे रहना होगा? बोलो, टाइट। सस्पेंसरी टाइट नहीं बोलते स्ट्रेच्ड। पता नहीं स्ट्रेच की स्पेलिंग कैसे लिखी मैंने, गलत हो रही स्पेलिंग लिख लगे। और यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ साथ हमारी सिलियरी मसल्स ये रिलैक्स होती है। इस केस में रिलैक्स बैठेंगी, कहीं टेंशन नहीं है, लेंस को तो पतला करना है, मेरा काम नहीं है, सस्पेंसरी लिगामेंट का काम है रिलैक्स है। भाई इनको बहुत टेंशन होती है, हर गलती से भी सस्पेंसरी लिगामेंट खींच ना दे तो ये खुद से सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। बात समझ में आ गई? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ताकि हमारा लिगामेंट लूज रहे और हमारा लेंस थिन रहे, थिक रहे। यहाँ पे लेंस थिन है, लिगामेंट लूज और सिलियरी मसल्स को टेंशन नहीं होती, रिलैक्स रहती है। यहाँ भी लिगामेंट देखो, लिगामेंट लूज बोल रहे हो गलती से तुम, हाँ भी करो, लिगामेंट स्ट्रेच्ड। अब आगे आ जाओ, लेंस की पावर कैसी होगी? लो पावर है ना, आई लेंस पावर लो, फोकल लेंथ हाई। अब मुझे बताओ कि तुम लोगों को कोई टेंशन आई इसको पढ़ने में? क्लियर? और हमारा आई लेंस कैसे है? चलिए कर लीजिए। यहाँ भी बेंडिंग दिखाएंगे हम हल्का सा, ठीक है? बेंडिंग भी दिखाई थी लाइट रेज की, तो बेंडिंग आप दिखा देना, ओके? थोड़ी भी आंख के अंदर लिख दिया बेटा सब कुछ, मेरे पास तो स्पेस नहीं था। बहुत बढ़िया, सही चल रहे हैं आप लोग, करो पॉज करो। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं पर वो तो चाहिए, सर्वाइवल है नेसेसरी। बेटा आपको मैक्सिमम जितना दूर दिख सकता है वो है इंफिनिटी। आप मैक्सिमम, आपकी आईज ये रही, ठीक है? आप मैक्सिमम जितना दूर आप क्लियरली देख सकते हैं, इतना क्लियरली नहीं कि वहां कुछ लिखा हुआ पढ़ पाओ, बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा। आप अपनी छत पे खड़े हैं और आपका बहुत ज्यादा टॉप पे आपका फ्लोर है और आप छत पे खड़े हैं, मैक्सिमम दूर तक आपको मेट्रो स्टेशंस दिख जाएंगे, उनका टॉप ब्लू कलर का व्यू आपको दिख जाएगा, मैक्सिमम दूर तक देख रहे हैं। चश्मे वाले बच्चे इस रिस्क ना करें, इसको मतलब रिस्क ना लें, चश्मा उतार के दूर तक देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनको दूर तक नहीं दिखेगा, क्योंकि उनका इंफिनिटी फार पॉइंट नहीं है, वो डिफेक्ट से ग्रसित है, वो बताएंगे। उनका इंफिनिटी से शिफ्ट हो गया है फार पॉइंट कहीं आके, इसीलिए जिनका ज्यादा नंबर है और गेट खुलता है और कोई आता है और बच्चा बहुत दूर बैठा है तो उसको आवाज से पहचानना पड़ता है कौन है। सेम है ना, होता है ना? यस, एग्जैक्टली हैपेंस। वो उनको लगता है, बिना चश्मे वाले लोगों को भी चश्मे वाले को ऐसा ऐसा दिखता है, एक के दो नहीं दिखते भाई साहब,
तो जिनको चश्मा लगा है उन लोगों को, स्पेक्स वाले लोगों को 1 से 2 नहीं दिखते। दिस इज वेरी रॉन्ग मेंटालिटी। छोटे बच्चों को चश्मा उतार के पूछा तो बता दिख रहा है तेरे को, ये कितने है? अरे उसको ये यही दिखेगा, वो उसको ब्लर दिखेगा बस। तुम्हें लगता है भाई उसको ये दिख रहे हैं, तो ये अल्कोहलिक विजन नहीं हो रहा कि इससे ये दिख रहा है। आइए, तो मैक्सिमम कितना दूर आपकी आंखें सही देख सकती है क्लास? मिनिमम बिना स्ट्रेन के, समझ रहे हो? मतलब स्ट्रेन ना आए, आंखों पे जोर ना पड़े, और आप मिनिमम कितना डिस्टेंस कंफर्टेबली देख पाते हो? 25 सेंटीमीटर। इसीलिए जब आप लोग पढ़ते हो ना, कुछ बच्चों की आदत होती है बुक लेके ऐसे पढ़ना, तो जब आपके पीछे से पेरेंट्स आपको मारते थे तो उसके पीछे रीजन बिल्कुल सही है कि आपकी आंखों पे इतना स्ट्रेन आता है, उस बच्चे को चश्मा बहुत जल्दी लगता है, इसका रीडिंग पोस्चर गलत होता है। स्ट्रेन आएगा, ये मसल्स कमजोर हो जाएंगी। इन बेचारी मसल्स को पता ही नहीं चलेगा कि बेचारे आईलेंस को खींचे या ढीला छोड़े, तो वो एक ही पोजीशन पे रुक जाती है। और जिस पे रुक गई, मान लो उन्होंने पतला करके छोड़ दिया आईलेंस, तो तुम्हें बड़ी दूर का दिखेगा सही सही। अब लेंस मोटा नहीं हो रहा तो पास का तो सवाल ही नहीं होता। समझ में आ रही है आपको बात? तो आपकी मसल्स पर भी स्ट्रेन आता है, ठीक है? हेडिंग डालेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हम पढ़ रहे हैं मायोपिया, और मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि यार मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस नहीं बोला जाना चाहिए, इसमें तो बल्कि दूर का नहीं दिखता। इसका नाम तो नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस की जगह फार साइटेडनेस होना चाहिए था। पर बता देते हैं इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है शॉर्ट साइटेडनेस, कि है क्या आपके सामने, ध्यान से देखेंगे क्लास, हो क्या रहा है कि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, यहां दूर खड़ा है, आप उसको देखना चाह रहे हैं। हो क्या रहा है, वो पर्सन अगर दूर है और आपको अगर मायोपिया हो गया है, मायोपिया के केस में तुम्हारे आईज की कन्वर्जिंग फॉरवर्ड 2 ग्रेड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब आपका लेंस नॉर्मल से तेज काम करने लगेगा और जल्दी जल्दी रेस को कन्वर्ज करेगा, और इतना जल्दी कर जाएगा बच्चों कि रेस को रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देगा। यानी कि अब जिन बच्चों को चश्मा लगा और नेगेटिव का नंबर है, तो उनका केस यही हो रहा है कि आपको दूर वाला बंदा इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आपको इंफिनिटी दिख ही नहीं रहा है, आपका फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं है। गलती मत करो, आपको ये बंदा आपको इंफिनिटी में नहीं दिखेगा, क्योंकि आप देखना भी चाहोगे तो जो रेज आ रही है। तो अब क्या हुआ, ये बंदा थोड़ा पास आया, अरे मेरे को देखो, पहचानो मैं कौन हूं, तो बंदे को देखना है आपको। तो अभी जब ये आपके आंखों के पास आ गया, पतला नहीं हो गया, हाँ भाई दूर से साफ भी दिखाई दे रहा था, दूर से मोटा लग रहा था आपको, तो अभी आपके आंखों के पास आ गया, तो लाइट रेज आपके पास डाइवर्ज आई ऐसे। अब लाइट रेज डाइवर्ज आएंगी तो कोई चीज, एक बात बताओ, देखो ये पैरेलल है तो ये तो फटाफट कन्वर्ज हो गया, पर अगर लाइट रेज इससे डाइवर्ज आ रही है तो कन्वर्ज भी कहाँ होगी, आगे कन्वर्ज होगी ना। तो जब लाइट रेज डाइवर्ज होके आ रही है तो अब आईलेंस की पावर बढ़ी हुई है, तो पावर सपोर्ट करेगी और कन्वर्ज यहाँ पे हो गया। तो जो ये इंफिनिटी पे था वो आपका फार पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, फार पॉइंट इज लेस, मतलब आपको इंफिनिटी से साफ नहीं दिखेगा। आपकी ऑब्जेक्ट जो है, जिसको भी आप देखना चाह रहे हो भाई, या तो आप उसके करीब जाके देखो, सामने कोई बोर्ड लगा है, नोटिस बोर्ड है, स्कूल पे कोई एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है, और नोटिस बोर्ड पे कोई, सॉरी एडवर्टाइजमेंट नहीं, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस लगा हुआ है। अब यार मायोपिया वाले बच्चे का चश्मा टूट गया, वो नहीं देख पाएगा यार, मतलब उसको जाके ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे गया बच्चा देखा, ऐसे पड़ेगा, नहीं देख पाएगा, क्योंकि बेचारे का पॉइंट इंफिनिटी से, उसको इतना प्यार करता था, पॉइंट इंफिनिटी से करीब आ गया कि इंफिनिटी पे देखना ही बंद हो गया। कितने बच्चों को समझ आया डिफेक्ट? क्लियर? अब चश्मा लगाने से क्या होता है, पहले तो ये देखिए चश्मा कौन सा लगाया जाता है, तो बच्चों कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। कितने बच्चों को कॉनकेव लेंस पता है? ऐसा लेंस जो बीच में से पिचका हुआ रहता है, और इनका चश्मा भी जरा हाथ लगा के देखना, बीच में से पिचका हुआ रहता है,
और ज्यादा अब ये ना हो कि मायोपिया के चश्मे छीन छीन के आप ये हाथ लगाए जा रहे हैं। तो आए इधर। अब वो चश्मा क्या कमाल करता है इनकी प्यारे बच्चों की आंखों में, वो चश्मा बनाता है इनकी एक फॉल्स इमेज। देखो जरा ध्यान से, बच्चा यही है दूर मुस्कुरा रहा है कि अब ये लड़का देख सकता है मुझे, क्योंकि इस बच्चे ने पहन लिया है एक चश्मा। जादुई चश्मा नहीं, नॉर्मल जादुई चश्मा क्या, चश्मा पहन लिया बच्चे ने। चश्मे से क्या होगा, अब रेज वही पैरेलल आ रही है बच्चों। ये कॉनकेव लेंस एक जहां आपको दिखता है, इसीलिए आंखों को नंबर दिया जाता है। जहां आपको दिखता है ना, जहां ये बच्चा जितना करीब आके आपको दिखा था ना, आपका पावर पॉइंट जहां था, वहां उसकी एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चश्मे से, जैसे आपने चश्मा पहना, रेज सामने से आ रही है, पर आपके चश्मे ने उस बच्चे की इमेजिनरी इमेज कहां बनाई, जिस जगह आपको दिखता है। अब आपकी आंखों में जो रेज आएंगी वो यहां से नहीं आएंगी, उस इमेजिनरी इमेज से आएंगी, जो इमेजिनरी इमेज बनी थी। वो इमेज हमें दिखती क्यों नहीं है, वो इमेज आपको दिखेगी नहीं, देयर इज एन इमेजिनेशन ओनली। उसके बाद लाइट रेज यहां से आई। अब ये लाइट रेज इतने पास से आ रही है तो कैसे आएंगी बोलो? और आपका आंखों का लेंस बिल्कुल सही काम करेगा। आपकी आंखों के लेंस को तो ऐसा लगेगा कि बच्चा, पर आपकी आंखों में जो रेज आ रही है वो काम तमाम आंखों का। बढ़िया। तो यहाँ पे बच्चा कहाँ खड़ा है? इन्फिनिटी पे, है ना? और ये कहाँ बनी? इमेज एट फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन। ये क्या है? कौन सा लेंस? कॉनकेव, कॉनकॉव लिख दिया, कॉनकेव। ठीक, ये फार पॉइंट इज लेस और रिड्यूस्ड। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना। ठीक, रेड पैटर्न। और